दोस्तों, तिब्बत से उड़ान भरते ही 1300 करोड़ के चाइनीज 5th जनरेशन J-20 जेट्स अचानक से हाँफने क्यों लग जाते हैं। जिनपिंग दुनिया के J-20 का वो कौन सा सबसे शर्मनाक सच छिपा रहे हैं जिसे भारतीय वायुसेना ने बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। दोस्तों, हवा में चाइना का J-20 खुद को अदृश्य यानी कि स्टेल्थ बताता है, लेकिन राफेल के उस खौफनाक स्पेक्ट्रा सिस्टम के अंदर ऐसा क्या भारत ने बैठा दिया है जिसने चाइनीज एयर कमांडर की रातों की नींद उड़ा दी है। आखिर राफेल J-20 के रडार को हैक करके कैसे एक तगड़ा गेम कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में J-20 की उस फेक स्टेल्थ का पर्दाफाश करेंगे जो चाइना कभी दुनिया को नहीं बताना चाहता, लेकिन भारत ने उसके इस फेक नैरेटिव की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। सोचिए, हवा में सुखोई 30 MKI की बाहुबली ताकत और J-20 का आमना सामना होता है तो चाइना का कौन सा गुरूर चंद सेकंडों में चूर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के जाबाजों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में ली गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के अंदर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका कर रख दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चाइना ने अपनी सबसे एडवांस 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट चेंगडू J-20 को लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के बेहद करीब तैनात कर दिया है। सिंजियांग के होटान्स एयरबेस पर 8 और तिब्बत के दमजंग एयरबेस पर 4 J-20 जेट्स को शॉट किया गया है। होटान एयरबेस भारत के रणनीतिक दौलत बेग ओल्डी से सिर्फ 245 किलोमीटर और लेह से 379 किलोमीटर दूर मौजूद है। वहीं दमजंग एयरबेस तवांग से लगभग 344 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दूं कि इतनी दूरी इंटरनेशनल बॉर्डर और फिर फाइटर जेट के लिए कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती। दोस्तों, यहाँ से चाइना हमारे LAC तक महज कुछ ही मिनटों में पहुँच सकता है और चाइना की ये जो अपने J-20 को LAC के पास तैनात करने का एक्सरसाइज है वो बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, भारतीय सीमा के सामने J-20 की अब तक की सबसे बड़ी अग्रेसिव तैनाती है, लेकिन आखिर चाइना को अपने सबसे सीक्रेट फाइटर जेट को LAC के इतने करीब क्यों लाना पड़ा। क्या चाइनीज वायुसेना किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है या फिर यह महज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जवाब यह है कि चीन भारत के मजबूत होते बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह से बौखला चुका है और अपना खौफ दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि कागजों पर J-20 चाइना का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी पहली उड़ान 2011 में हुई थी और 2017 में इसे चाइनीज़ एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। चाइनीज़ दावों के मुताबिक इसमें इंटरनल वेपन बे, एंगुलर आकार और रडार ऑब्जर्वेशन कोटिंग है जो इसे रडार से बचाती है। इसकी लंबाई 21 मीटर और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 37,000 किलोग्राम है। साथ ही इसमें AES रडार और 200 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 मिसाइलें लगी हैं। क्या ये हथियार असली युद्ध में चाइना के कुछ काम भी आ सकते हैं। दरअसल लद्दाख और तिब्बत के आसमान में चाइना का यह उड़ता हुआ अजूबा अपनी आधी ताकत खो देता है। इसके पीछे छिपा है वो ज्योग्राफिकल एडवांटेज और फिजिक्स का नियम जिसे मिलिट्री भाषा में हाई एल्टीट्यूड पेनल्टी कहते हैं। तिब्बत के एयरबेस औसतन 10,000 से लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने हैं, जहां हवा बेहद पतली होती है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। कम ऑक्सीजन में J-20 का इंजन पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाता, जिससे भारी भरकम J-20 फुल फ्यूल और हथियारों के साथ टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। लिहाजा चाइनीज़ एयरफोर्स को मजबूरी में J-20 का फ्यूल कम करना पड़ता है या फिर उसके हथियारों का वजन घटाना पड़ता है। यानी जब J-20 टेक ऑफ करता है तो वो अपनी आधी ताकत के साथ ही आसमान में आता है। दूसरी तरफ भारत के प्रमुख एयरबेस जैसे तेजपुर, हासीमारा, बरेली और अंबाला मैदानी इलाकों में सी लेवल पर मौजूद हैं, जहां भरपूर ऑक्सीजन होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI अपने 100% हथियारों, ब्रह्मोस और मिटियोर मिसाइलों और फुल फ्यूल टैंक के साथ टेक ऑफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब ये भारतीय जेट लद्दाख या अरुणाचल की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो उनके पास भरपूर ईंधन और हथियारों का जखीरा मौजूद होता है। चाइना का J-20 जो पहले ही कम फ्यूल और हथियारों के साथ संघर्ष कर रहा है, उसके सामने भारत का राफेल पूरी ताकत के साथ सीना तान कर खड़ा होता है। ये भारत का वो ज्योग्राफिकल चक्रव्यूह है जिससे निकलने का कोई रास्ता चाइनीज़ इंजीनियर के पास मौजूद ही नहीं है। चाइना ने अपने जेट में रसियन और स्वदेशी WS-15 इंजन लगाए हैं, लेकिन कोई भी इंजन कुदरत के बनाए इस हाई एल्टीट्यूड नियम को तोड़ नहीं सकता।
और बात सिर्फ भूगोल की नहीं है दोस्तों, असली खेल तो उस टेक्नोलॉजी का भी है जिसे चाइना ने कॉपी पेस्ट करके बनाया है और भारत ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस मार्केट से चुना है। चाइना हमेशा से J-20 की स्टेल्थ खूबी पर इतराता है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट इसकी फेक स्टेल्थ पर सवाल उठाते हैं। J-20 के आगे वाले हिस्से में 2 पंख लगे हुए हैं जिन्हें कैनार्ड कहा जाता है। दुनिया का कोई भी सच्चा 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट, चाहे F-22 रैप्टर हो या फिर F-35, वो कैनार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता, क्योंकि यह मुड़ते ही यह रडार के तरंगों को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं और जेट की लोकेशन चमकने लगती है। इसके अलावा J-20 के इंजन की हीट सिग्नेचर इतनी ज़्यादा है कि आधुनिक इंफ्रारेड सेंसर उसे मीलों दूर से ही पकड़ लेते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के गेम चेंजर राफेल की। भले ही राफेल 4.5 जनरेशन का जेट है, लेकिन इसकी रगों में दौड़ते डिजिटल नेटवर्क ने J-20 की स्टेल्थ को मजाक बना दिया है। राफेल की सबसे खौफनाक ताकत है उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है, जो दुश्मन के रडार के साथ खिलवाड़ करता है। जब J-20 का रडार राफेल को ढूंढने के लिए तरंगे फेंकता है तो स्पेक्ट्रा उन तरंगों को सोख कर ऐसी नकली तरंगे भेजता है जो J-20 के सिस्टम को पूरी तरह से कन्फ्यूज कर देती है। चाइनीज़ पायलट को स्क्रीन पर एक राफेल की जगह 10 राफेल दिखने लगते हैं। यह स्क्रीन पर पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। इसे एक्टिव कैंसिलेशन कहा जाता है। जब J-20 राफेल को लॉक ही नहीं कर पाएगा तो उसकी PL-15 मिसाइल बेकार हो जाएंगी। इसके बाद राफेल अपना अचूक हथियार निकालेगा, मीटियोर मिसाइल। रैमजेट प्रपल्सन से यह लेस मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचकर भी स्पीड कम नहीं करती। इसका नो एस्केप जोन इतना बड़ा है कि J-20 का बचना नामुमकिन हो जाता है। वहीं भारतीय वायुसेना की बैकबोन है 250 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI के बेड़ा। सुखोई की थ्रस्ट वेंटरिंग कंट्रोल क्षमता और इसकी कई खूबियों के कारण डॉग फाइट में यह ऐसी कलाबाजियां खा सकता है कि जो J-20 के लंबे फ्रेम के लिए असंभव माना जाता है। अब सुपर 30 प्रोग्राम के तहत इसमें उत्तम AEC रडार और एडवांस एवियोनिक्स भी लगाए जा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में राफेल अपने पावरफुल सेंसर से J-20 को ट्रैक करके डेटा लिंक के जरिए पीछे उड़ रहे सुखोई को इन्फॉर्मेशन भी भेज सकता है। सुखोई बिना अपना रडार ऑन किए उस डेटा का इस्तेमाल कर ब्रह्मोस और बाकी मिसाइलों की बारिश कर सकता है। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर। लेकिन आसमान की इस जंग के बीच भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड ज़मीन पर तैनात होगा दोस्तों, और वो है AS-400 ट्रायम्फ। AS-400 में विशाल L बैंड और VHF बैंड के लो फ्रिक्वेंसी रडार लगे हुए हैं जो मीलों दूर से ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मौजूदगी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही होटान या फिर दमजंग एयरबेस से J-20 टेक ऑफ करेगा, AS-400 के रडार स्क्रीन पर बीप बजने लगेगी। AS-400 का किल जोन 400 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी चाइनीज जेट्स अपनी सीमा में उड़ ही रहे होंगे, तब ही भारत के मिसाइल के निशाने पर वो आ जाएंगे। अगर चाइना ने LAC पर हिमाकत की तो उसे अपने J-20 को AS-400 की पहुंच से बहुत दूर रखना होगा, और दूर रहकर वे भारतीय सेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको बता दूं कि फरवरी 2019 में भारत के पुराने MiG-21 बाइसन ने अमेरिका के एडवांस F-16 को मार गिराया था। वो बात तो आपको याद ही होगी, जिसका कारण था भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन का बेखौफ जज्बा। भारतीय वायुसेना ने 1999 के करगिल युद्ध में हिमालय की खुखार चोटियों के बीच लेजर गाइडेड बम गिराए थे, और हमारे पायलट रेड फ्लैग जैसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में अमेरिका और फ्रांस के बेस्ट पायलट को हराते हैं। इसके उलट चाइना की PLA एयरफोर्स ने 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद से कोई भी असली जंग नहीं लड़ी है। चाइनीज़ पायलट्स की ट्रेनिंग बेहद स्क्रिप्टेड होती है और डॉग फाइट में उनका अनुभव जीरो है। साथ ही चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण ज़्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान है। कैसा पायलट कॉकपिट में G-फोर्स और मिसाइल लॉक ऑन अलार्म के बजने पर उन भारतीय जाबाजों का सामना कर पाएगा जो रोज़ सियाचिन और लद्दाख की बर्फीली चोटियों में तूफानों से लड़ते हैं। आपको बता दो कि 1962 की लड़ाई में राजनीतिक हिचकिचाहट के कारण एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करना भारत की बड़ी भूल थी, लेकिन आज का आक्रामक और कॉन्फिडेंस भारत पुरानी गलतियों से बहुत आगे निकल चुका है। आज मोदी सरकार की डिफेंस पॉलिसी साफ है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज भारत के एवॉक्स और नेत्रा अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट 24 घंटे आसमान में गश्त लगा रहे हैं, जो हिमालय के पार चाइना के अंदर तक झांक सकते हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में रणनीतिक सड़कें बनाई, सुरंगें और
न्यूमा जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार कर लिए हैं। भविष्य के लिए भारत 5.5 जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एमका प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और तब तक के लिए तेजस मार्क 1A के ऑर्डर देकर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। चाइना का J-20 कागजों पर डरावना हो सकता है, लेकिन युद्ध मशीनों से नहीं बल्कि रणनीतिक नेटवर्क और देश के संकल्प से जीते जाते हैं। और इसीलिए जब हम इन सारे फैक्ट्स को एक के बाद एक जोड़ते हैं तो वो खौफनाक जाल समझ में आता है जो भारत ने चाइना के लिए बुना है। आसमान में अवॉक्स की पैनी नज़र, ज़मीन पर S-400 की फौलादी शील्ड, हवा में राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम, सुखोई की मारक क्षमता, मिट्योर और ब्रह्मोस का अचूक निशाना, यह हवा, ज़मीन और स्पेस में बुना गया चाइना के लिए वो चक्रव्यूह है जिसे देखकर ही चाइना के वॉर रूम में हाहाकार मच जाता है। चाइना सोचता है कि वो अपनी भारी भरकम प्रोडक्शन फैसिलिटी से भारत को डरा देगा, लेकिन वो भूल गया है कि भारतीय वायुसेना के पास हर चाल का तगड़ा काउंटर मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का यह नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर चीन के J-20 का घमंड तोड़ने के लिए काफ़ी है, या फिर भारत को कुछ और नए फीचर वाले और ज़्यादा एडवांस हथियार बनाने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।